हे गाइस, डीएमआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका क्या रूल है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। हाँ, तो देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, तो पहले तो इसकी पहचान तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है। रहे हो, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहा है। अगर ये सब रहे तो समझ जाना, अगर सेंटेंस के आखिर में ये सब रहे तो समझ जाना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप हंस रहे हैं। ये सब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या स्ट्रक्चर है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर यह है कि पहले एम लिखेंगे या इज लिखेंगे या आर लिखेंगे, ये सब्जेक्ट के हिसाब से हम चूज़ करेंगे, ठीक है, चुनेंगे। उसके बाद इन तीनों में से कोई एक लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर, आप इसको याद कर लीजिए। इसी के मुताबिक प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सारा का सारा इसी के मुताबिक सॉल्व होगा, इसी पे सॉल्व होगा, ठीक है। यही फार्मूला, इसी फार्मूला के तहत सॉल्व होगा। तो एग्जाम्पल के थोड़ा हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाया जाता है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है क्या तुम पढ़ रहे हो। तो देखिए क्या क्या है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इज या आर या एम में से कोई एक लिखना है, तो हम इसमें से कोई एक लिख दिए, आर लिख दिए। आर के बाद हम सब्जेक्ट लिख दिए, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, सब यू, तो हमने सब्जेक्ट यू लिख दिया। उसके बाद कह रहा है ये कि वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है, रीड है, तो हमने आईएनजी लगाना है, तो वर्ब में आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो गया, रीडिंग। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या हो गया, आर यू रीडिंग। देखो, अगर सब्जेक्ट हमारा यू रहे तो हमें आर लगाना है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई रहे तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई रहता तो यहाँ पे क्या आता, एम आता। तो उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ये वाला जो इज आर एम बदलता रहता है, ठीक है। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या हो गया, आर यू रीडिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं कि इंग्लिश क्या हो गया। देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप है, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। तो जब सब्जेक्ट हमारा यू आ गया तो हम क्या लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। क्या आप जा रहे हैं, तो हम पहले क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। उसके बाद आर के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो हमने यू लिख दिया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो हम वर्ब हमारा क्या है, गो, तो हमने गो लिख दिया। उसके बाद वर्ब में कह रहा है कि आईएनजी लगाना था, हमने गो में आईएनजी लगा दिया, क्या हो गया, गोइंग। तो क्या आप जा रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या हो गया, आर यू गोइंग। तो देखिए, पहले हमने आर लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, इसके क्या, देखिए तुम्हारा दोस्त क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है। तो योर फ्रेंड, अगर यहाँ पे फ्रेंड्स रहता है तो यहाँ पे आर आता है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन रहे तो हम आर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन रहे, सिंगुलर रहे, तो हम इज लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा, आर, तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे। तो योर फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है, अगर फ्रेंड्स होता तो बहुवचन हो जाता, यहाँ पे योर फ्रेंड है, मतलब तुम्हारा दोस्त, तो योर फ्रेंड इज, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे, इज योर फ्रेंड। और उसके बाद बोल रहा है कि वर्ब में आईएनजी लगाना, तो प्ले में हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो इज योर फ्रेंड प्लेइंग, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इज योर फ्रेंड प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं हो हल्ला कर रहा हूँ। तो आई हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगता है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई रहे तो उसके साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए, एम या इज या आर में से कोई एक लिखना है, तो हमने एम लिख दिया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो हमने एम के बाद आई लिख दिया। उसके बाद वर्ब लिख दिया, वर्ब में कह रहा है कि आईएनजी लगाना। देखिए, हो हल्ला करना क्या होता है, मेक अ नॉइज, तो हम इसको क्या कर दिए, मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। तो क्या मैं हो हल्ला कर रहा हूँ, एम आई मेकिंग अ नॉइज। पहले हमने इज या आर या एम में से कोई एक लिख दिया सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा आई था, तो यहाँ पे एम लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम एम लिख दिए, उसका सब्जेक्ट लिखना होता है, तो हम सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे आई है, तो हमने आई लिख दिया। उसका वर्ब लिखना होता है, तो वर्ब हमने यहाँ पे मेक लिख दिया। वो कह रहा है कि वर्ब में आईएनजी लगाना था, हमने मेक में आईएनजी लगा दिया, मेकिंग हो गया, ठीक है। एम आई मेकिंग अ नॉइज, जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बैठ गया। देखिए, पहले हमने एम लगा दिया, उसके बाद वर्ब में
आई है तो हमने वर्ब लगा, सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह आई लिख दिया हमने, उसका बोल रहा है वर्ब में आईएनजी लगाने के लिए तो वर्ब में आईएनजी लगा दिया हमने, ठीक है। तो क्या मैं हो हल्ला कर रहा हूँ, इसका इंग्लिश हो गया एम आई मेकिंग एन वॉइस। क्या वह पत्र लिख रही है, वह की इंग्लिश क्या होगी सी। तो सी क्या है, एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगता है इज लगता है। तो इज सी राइटिंग अ लेटर, देखिए पहले इज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो लगा दिया हमने, ठीक है। पहले इज या आर एम में से कोई एक लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देना है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिख देना है। तो वो क्या वो पत्र लिख रही है, इसकी इंग्लिश क्या गया इज सी राइटिंग अ लेटर। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी क्या है एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमने इज लगाया। अगर यहाँ पे हमारा बहुवचन रहता तो यहाँ पे हम आर लगाते, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखिए, अब इसी का अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव देखिए, उसका क्या रूल है देख लीजिए। एम इज आर या उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, या उसके बाद वर्ब में आईएनजी, मतलब सेम ऊपर वाला, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, ठीक है। क्या वो नहीं सो रहा है, तो क्या वो नहीं सो रहा है मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, वो की इंग्लिश क्या हो गया ही। तो ही क्या हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, जब एक वचन हमारा सब्जेक्ट रहता है तो क्या करते हैं हम इज लगाते हैं। तो इज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है नॉट लगाने के लिए, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है नॉट लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि वर्ब में आईएनजी लगाओ, उसके बाद हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया। तो यहाँ पे वर्ब क्या स्लीप, तो स्लीप में हमने आईएनजी लगा दिया, क्या हो गया स्लीपिंग। क्या वो नहीं सो रहा है, इज ही नॉट स्लीपिंग। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या राम नहीं दौड़ रहा है, इज राम नॉट रनिंग। राम क्या है, देखिए राम की दुनिया में कोई भी इंसान का नाम हो, लड़का हो लड़की हो औरत हो मर्द हो, सब क्या है सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर रहे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, अगर प्लूरल रहे बहुवचन रहेगा तो यहाँ पे आर लगाएंगे। तो राम क्या है सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया इज लगा दिया। उसके बाद पहले इज लगाया, उसके बाद हमने देखिए सब्जेक्ट जो रूल है उसके हिसाब से देखिए पहले क्या बोल रहा है इज लगाना, तो हमने इज लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा क्या है राम, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद बोल रहा है नॉट लिखने के लिए, तो हमने नॉट लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है वर्ब में आईएनजी लगाने के लिए, तो वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो क्या राम नहीं दौड़ रहा है, इज राम नॉट रनिंग, ठीक है। इसका इंग्लिश हो गया क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं। देखिए अब क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या है वे, तो वे की इंग्लिश क्या होती है दे। तो दे क्या है बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है आर लगता है। अगर एक वचन रहता है तो यहाँ पे इज लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है बहुवचन, दे मतलब वे लोग या वे, तो ये हमारा बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के साथ क्या लगता है आर लगता है, तो हमने पहले आर लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद नॉट लिख दिया, ठीक है। नॉट के बाद वर्ब लिखना होता है तो हमने वर्ब लिख दिया, उसके बाद आईएनजी लगाना था, तो यहाँ पे हमारा वर्ब था गो में हमने आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो हमने लिखना होता है तो वो हमने लिख दिया। क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या हो गया आर दे नॉट गोइंग टू पटना। अगला सब्जेक्ट देखिए एग्जाम्पल, क्या लड़के शोरगुल नहीं कर रहे हैं, लड़के हैं देखिए तो लड़का नहीं है, द बॉयज़, अगर लड़का रहता तो बॉय होता, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है बहुवचन है तो हमने आर लगा दिया, अगर लड़का रहता तो यहाँ पे इज लगाते, ठीक है। यहाँ पे लड़के मतलब बहुत से लड़के, एक से ज़्यादा लड़के के बारे में बोला गया। तो आर द बॉयज़ नॉट मेकिंग अ नॉइज़। देखिए हमने आर लिखा, उसके बाद आर लिखने के बाद यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड है देखिए शोरगुल करने का क्या मेक ए नॉइज़ होता है, ठीक है। तो क्या हो गया आर द बॉयज़ नॉट मेकिंग ए नॉइज़, क्या लड़के शोरगुल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए और इधर आइए, ये क्या कह रहा है, देखिए जब क्या सब्जेक्ट के पहले हो, जब सब्जेक्ट के पहले तो ट्रांसलेशन इज आर एम से शुरू होगा। हाँ जैसे अब वाट से नहीं, जैसे ये भी होता है ना कि क्या तुम खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें जो क्या है वो सब्जेक्ट से पहले रहे, मतलब क्या जो सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, तब जो है उसका ट्रांसलेशन इज या आर एम से शुरू होगा। अगर क्या बीच में रहे,
जब क्या सब्जेक्ट के बाद रहे तो ट्रांसलेशन उसका जो है ना व्हाट से शुरू होगा। जैसे देखिए, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गया, आर यू रीडिंग। तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसका क्या होगा, व्हाट आर यू रीडिंग। अगर क्या सब्जेक्ट के, देखिए क्या ये है सब्जेक्ट हमारा, क्या है तुम, तो तुम के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आया तो उस कंडीशन में व्हाट से शुरू होगा। अगर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उसमें आर इज एम से ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, क्या तुम पढ़ रहे हो, इसके इंग्लिश क्या हो गया, आर यू रीडिंग, ठीक है। तुम क्या पढ़ रहे हो तो होगा व्हाट आर यू रीडिंग, ठीक है। क्या वह खा रही है, इज सी ईटिंग। वह क्या खा रही है, व्हाट इज सी ईटिंग, ठीक है। तो यही सब कुछ था। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपका दोस्त देखे तो उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इधर आइए। इसका स्ट्रक्चर का आप लेना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर का भी ले सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका एग्जाम्पल है। ये सब, ये सारा ये स्ट्रक्चर है, ये सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।